पहले तो अपने बाप का पार्ट आ। बाप भी ऊंचे से ऊंचे है और नीचे नीचे भी बाप है, तो नंबरवार ऊंचे बाप भी है। जिनको अपने ऊंचे बाप का पता चलेगा तो अपनी ऊंचाई का भी पता चलेगा, क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। क्रिश्चियन लोग ये थोड़े ही जानते होंगे कि क्राइस्ट अब कितने दिनों के बाद आवेगा। तुम तो जानते हो, तुम बच्चों को सब मालूम है। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। कैसे ज्ञान का सागर है? क्या एक एक की हिस्ट्री को जानता है? तो कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। जब है ही सर्वव्यापी तो क्यों नहीं जानता होगा? नहीं, वो तो आकर के हम बच्चों को सिर्फ फार्मूला बताता है कि ऐसे ऐसे 4 युगों का चक्र बुद्धि में चलावेंगे तो इस चक्र में तुम्हारा पार्ट क्या है वो बुद्धि में आ जाएगा। वो बाप रचयिता है। कौन सा बाप रचयिता है? सुप्रीम सोल बाप रचयिता है, या सुप्रीम सोल जिस साकार तन में आता है उसमें पार्ट बना कर रचयिता है? सुप्रीम सोल तो सदाशिव है, अविनाशी है, अविनाशी आत्माएं भी है। तो आत्माएं कोई रची नहीं जाती है। रचना उस चीज की होती है जो पहले नहीं होती है। आत्माएं तो है ही है, परंतु आत्माओं को अपने स्वरूप का परिचय नहीं है। वो स्वरूप का परिचय बाप आकर के देते हैं। बेसिकली परिचय देते हैं कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हो। ये सामान्य परिचय हुआ। हर आत्मा का अपना अपना विशेष परिचय नहीं हुआ। सामान्य परिचय से विशेष परिचय की पहचान कैसे होगी? सामान्य परिचय है ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा के असली स्वरूप पर कंसंट्रेशन करेंगे तो आत्मा सूक्ष्म बनेगी। आत्मा मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी और सूक्ष्म बुद्धि में सारे नाटक की गहराइयां बीच बीच में समझ में आती जाती। अपने पार्ट का भी बुद्धि में ख्याल आवेगा, क्योंकि जैसे जैसे जिन जिन आत्माओं के साथ समय की सुई घूमती है तो उन आत्माओं के साथ लिया हुआ दिया हुआ सुख दुख बुद्धि में चलता है। ये तो है शूटिंग का पीरियड। संगम युग में हर एक आत्मा के अनेक जन्म क्लियर होने तो रील घूम रही है। बाप कहते हैं ये सब बनी बनाई बन रही, अब कुछ नया नहीं बनना है। माना 63 जन्मों में हमने जिन आत्माओं के साथ जैसा जैसा सुख लेने या दुख देने का पार्ट बजाया होगा, संगम युग की रील में वही सुख और दुख देने या लेने का पार्ट हम फिर से रिपीट करते हैं। वहां 63 जन्म में था ब्रॉड ड्रामा, और ये यहाँ संकल्पों की रील में सारा घूम जाता है। तो बाप आत्मा का ज्ञान देकर हमारी आत्मा को
ये स्पष्टीकरण दे देते हैं कि तुम आत्मा कैसे कैसे अपने पार्ट को पहचान जाती है। तो बाप रचयिता भी है। क्या हमारे पार्ट की रचना करता है? पार्ट की रचना नहीं करता, लेकिन वो तौर तरीके हमारी बुद्धि में भर देता है जिससे हम अपने पार्ट को पहचान सके। फिर पालना भी कराते हैं, विनाश भी कराते हैं,